भारत ने दिल्ली में बांग्लादेश उच्चायोग के सामने प्रदर्शन को लेकर बांग्लादेशी मीडिया की तरफ से फैलाए जा रहे भ्रामक प्रचार को खारिज किया है और कहा है कि प्रदर्शन के दौरान सुरक्षा में किसी तरह की कोई सेंध नहीं हुई थी और न ही राजनयिक मिशन को कोई खतरा हुआ था। भारतीय विदेश मंत्रालय की तरफ से जारी बयान में कहा गया है कि बांग्लादेश के कुछ मीडिया वर्गों में फैलाए जा रहे भ्रामक प्रचार पर हमने ध्यान दिया है। तथ्य यह है कि 20 दिसंबर को लगभग 20-25 युवाओं ने नई दिल्ली में बांग्लादेश उच्चायोग के सामने एकत्र होकर मयमनसिंह में दीपू चंद्र दास की जघन्य हत्या के विरोध में नारे लगाए थे। साथ ही बांग्लादेश में सभी अल्पसंख्यकों की सुरक्षा की मांग की थी। किसी भी समय न तो बाड़ तोड़ने का प्रयास किया गया और न ही कोई सुरक्षा स्थिति उत्पन्न हुई। मौके पर तैनात पुलिस ने कुछ ही मिनटों में समूह को तितर बितर कर दिया। इन घटनाओं के साक्ष्य सार्वजनिक रूप से उपलब्ध हैं, जिन्हें कोई भी देख सकता है। भारत वियना कन्वेंशन के अनुरूप अपने क्षेत्र में स्थित विदेशी मिशनों या कार्यालयों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है। इसके साथ ही विदेश मंत्रालय की ओर से कहा गया है कि भारत बांग्लादेश में विकसित हो रही स्थिति पर लगातार करीबी नजर बनाए हुए है। हमारे अधिकारी बांग्लादेशी अधिकारियों के संपर्क में हैं और अल्पसंख्यकों पर हुए हमलों को लेकर अपनी गहरी चिंता उनसे साझा कर चुके हैं। हमने यह भी आग्रह किया है कि दास की बर्बर हत्या के दोषियों को न्याय के कटघरे में लाया जाए। दरअसल बांग्लादेश में पिछले कुछ दिनों से भारी बवाल मचा हुआ है। बांग्लादेश में कट्टरपंथी कभी हिंदू युवक की हत्या कर रहे हैं तो कभी 7 साल की मासूम बच्ची को जिंदा जला दे रहे हैं। ढाका से करीब 100 किलोमीटर की दूरी पर स्थित मयमनसिंह जिले में दीपू चंद्र दास नाम के व्यक्ति को कट्टरपंथियों ने पहले बेरहमी से पीटा और फिर पेड़ पर लटकाकर आग के हवाले कर दिया। दीपू की हत्या के बाद बांग्लादेश के अल्पसंख्यक समुदाय के साथ साथ भारत में भी काफी नाराजगी है। वहीं दीपू की हत्या के विरोध में दिल्ली में स्थित बांग्लादेश हाई कमीशन के सामने करीब 20-25 युवा एकत्रित होकर प्रदर्शन कर रहे थे और दीपू की बेरहमी से हुई हत्या का विरोध भी कर रहे थे। इसके बाद बांग्लादेश के कुछ मीडिया संस्थानों ने भ्रामक जानकारी फैलाई थी, जिसके बाद भारतीय विदेश मंत्रालय की तरफ से बांग्लादेश को जवाब दिया गया है। वहीं बांग्लादेश के मौजूदा हालात और वहां के कुछ नेताओं की बयानबाजी पर जानकारों का क्या कहना है, सुनिए। देखिए, शेख हसीना ने अपनी इंटरव्यू में जो कहा है वो बात मेरे ख्याल से इंडिया समझता है और इंडिया और हम देख भी रहे हमारी फॉरेन पॉलिसी। बाकी और चीज़ आप अलग रखिए फ़िलहाल के लिए। अभी जो हादी की हत्या हुई और उसके जनाजे पर जो मोहम्मद यूनुस ने स्पीच दी, मुझे तो वो सबसे ज़्यादा अजीब और एक बहुत ही गहरी सोच दिखती है। यूनुस ने ये कहा कि हादी, तुम्हारी जो पॉलिटिकल आउटलुक थी, तुम्हारे जो विचार थे, उसको बांग्लादेश जनरेशन दर जनरेशन याद रखेगा और हम उस पर काम करेंगे। यही नहीं कि केवल हम आपको भूलेंगे नहीं। चलिए, रेवोल्यूशनरी था वो, डेफिनेटली पेट्रियट था बांग्लादेश के लिए, एंटी इंडिया था, ठीक है, कोई बात नहीं, हर एक की अपनी पॉलिटिकल विचार होते हैं। बस जिस तरह से यूनुस ने उसके जनाजे पर अपनी स्पीच दी, यूनुस ने तो एक तरह से हादी को फिदेल कास्त्रो कहें या शी गुवेरा टाइप रेवोल्यूशनरी लीडर बना दिया और ये कहा कि जो तुम्हारी सोच थी उस पॉलिटिकल विचार को हम प्रॉमिस करते हैं, प्लेज करते हैं कि हमारी जनरेशन्स इसको कैरी फॉरवर्ड करेंगी। अब हादी की पॉलिटिकल व्यूज़ क्या थी? हादी की सबसे अहम पॉलिटिकल व्यू थी कि बांग्लादेश के अंदर जो डेमोक्रेसी है वो तभी पनप सकती है जब इंडिया का इंटरफेरेंस और इंडिया की हेजोपोनी को हम पीछे धक्का दे दें। तो यानी कि भारत से जो रिश्ते हैं उनको हमें दरकिनार करना है। हादी की फंडामेंटल सोच ये थी। तभी हम बांग्लादेश को अपने हिसाब से अपना देश बनाएंगे, ठीक है, बनाएं, बट उस सोच में जो ये है कि इंडिया के साथ रिश्तों को एक तरह से कहीं तोड़ना, कम करना, हटाना और भारत को ब्लेम करना बांग्लादेश की प्रॉब्लम्स के लिए और बांग्लादेश में जो डेमोक्रेसी स्टेबल नहीं हो पा रही है। तो अगर हादी की वो सोच थी और यूनुस ये कहते हैं कि हम और मैं कमिट करता हूँ कि बांग्लादेश की पीढ़ियाँ इस सोच को लेके आगे चलेंगी, तो ये तो एक बहुत ही गहरी चिंता दर्शाता है भारत के लिए कि फ़िलहाल की जो सरकार इंटरिम ही कही है, बट पब्लिक ओपिनियन जो बांग्लादेश में जिस तरफ ले जाया जा रहा है
वो इस तरफ ले जाया जा रहा है कि भारत के साथ रिश्तों को नकारा जाएगा। शेख हसीना भी उसी तरह की बात कह रही है। तो ये बहुत ही चिंता की बात है और मैं शेख हसीना के इंटरव्यू के ज़्यादा मैं यूनुस की उस जनाजे की स्पीच की चिंता करता हूँ। देखिए, शेख हसीना जो बात कह रही हैं कॉमन सेंस की बात कह रही हैं। एक तरह से मैं कहूँगा सद्बुद्धि की बात है कि बांग्लादेश और भारत के रिश्ते हिस्टोरिक है, सिविलाइजेशनल हैं, कल्चरल है, ट्रेड है, इकोनॉमिक है, हम लिंक्ड हैं। और जिस तरह से बातें रेडिकल एलिमेंट्स और कुछ स्टूडेंट लीडर्स भी या रेवोल्यूशन में जो लीडर्स उभर के आए हैं इंक्लूडिंग हादी, जिस तरह के इन्होंने स्टेटमेंट्स दिए हैं भारत के नॉर्थ ईस्ट को लेके, वो तो किसी भी देश के लिए अगर कोई पड़ोसी देश ऐसी स्टेटमेंट्स दे, चिंताजनक ही नहीं बड़े बड़े कंसर्न की बात है कि हम नॉर्थ ईस्ट को डिस्टेबलाइज कर सकते हैं। और उसकी हिस्ट्री है भी, क्योंकि देखिए हमारे यहाँ नॉर्थ ईस्ट में इंसर्जेंसीज भी हैं, हमें पता है, रियलिटी है, कुछ डिविजन्स हैं हमारे देश के अंदर भी। वहाँ से जो आतंकी जिन्होंने गन्स उठा रखी हैं वो अपना यहाँ अंजाम देके बांग्लादेश भाग जाते थे, वहाँ उनको शेयर मिलती थी। शेख हसीना ने वहाँ पर भारत की अच्छे साथ कोऑपरेट करा और वो रोक दिया। तो अब ये जो सरकार है फिलहाल और आने वाली जो दिखती है सरकारें बांग्लादेश में जो आएगी इलेक्शन के बाद, वो तो ये दर्शा रही हैं कि वो इंडिया में जो अगर जो इंसर्जेंसीज हैं उनको वो बढ़ावा देंगी। तो ये गैर जिम्मेदारी वाली स्टेटमेंट्स ही नहीं, ये तो एक तरह से भारत को थ्रेटन करने वाली स्टेटमेंट्स हैं। इनफैक्ट जो वो स्टेटमेंट्स दे रहे हैं वो थ्रेट दे रहे हैं इंडिया को क्लियरली कि हम आपका चिकन स्नेक जो है हमारा 20-22 किलोमीटर का जो एरिया है भारत का जो नॉर्थ ईस्ट से कनेक्ट होता है, हम उसको एक तरह स्ट्रैंगल कर सकते हैं, हम आपकी नॉर्थ ईस्ट में डिस्टर्बेंसेस बढ़वा सकते हैं। ये तो थ्रेट दी जा रही है भारत को। तो ऐसे में भारत के लिए फिलहाल की जो सरकार दिखती है बांग्लादेश में, और फिलहाल का एक्चुअली जो पॉपुलर ओपिनियन बनता दिखता है बांग्लादेश में, वो इन सब चीज़ों को लेकर के बढ़ावा दे रहा है। यूनुस सरकार इनकेपेबल है शायद, या केपेबल भी है, या नज़रअंदाज कर रही है, या इनकरेज कर रही है ऐसे रेडिकल्स की स्टेटमेंट्स को। कोई भी रिस्पॉन्सिबल सरकार इस तरह की स्टेटमेंट्स नहीं इनकरेज कर सकती। अब हम इंडिया में यहाँ बैठ के बोलना शुरू कर दे कि बांग्लादेश के हम चिटागोंग को काट देंगे, ये बात बनती नहीं है। और ख़ास करके नेबर्स के बीच में ये बिल्कुल जायज़ नहीं है। तो फिलहाल जो बांग्लादेश में हो रहा है, अनफॉर्चुनेटली पब्लिक ओपिनियन उस तरफ जा रहा है। और शेख हसीना जो कह रही है वो बात को स्टेटमेंट दे रही है। पर एक बात और है, माइनॉरिटीज़ को लेकर जो शेख हसीना कह रही हैं, यस इस समय बहुत ही ज़्यादा अत्याचार हो रहे हैं माइनॉरिटीज़ को लेके, खासकर हिंदूज़ को लेके। बट बाय द वे ये रवैया बांग्लादेश में पिछले 50 वर्षों से रहा है। जब बांग्लादेश इंडिपेंडेंट हुआ था 1971 में, तब करीब 14% हिंदूज़ थे। आज की तारीख में 8% रह गए हैं, और ये 8% केवल पिछले 1 साल में नहीं रहे। तो ये बांग्लादेश के अंदर ट्रेंड है। बांग्लादेश की जितनी भी सरकारें अभी तक आई हैं, खालिदा जिया की हों या शेख हसीना की भी हों, इन सब ने इस ट्रेंड को रोकने में कोई खास कदम नहीं उठाए। हाँ, अभी वाली जो फिलहाल सरकार डिस्पेंसेशन सत्ता में है, ये उसको बहुत ज़्यादा इग्नोर कर रही है।